प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और ये करंट अफेयर्स की हमारी पहली क्लास होगी। ठीक है बच्चों, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में भारत में नए रामसर स्थल, भारत में नए रामसर स्थल 2020। ठीक है बच्चों, 2020 हम पढ़ रहे हैं बच्चों, भारत में नए रामसर स्थल 2020। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि रामसर स्थल है क्या। रामसर स्थल है क्या, रामसर साइट्स है क्या बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले बच्चों। देखिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर पड़ता है बच्चों रामसर, जहां पर एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों ने भाग लिया। रामसर में क्या हुआ, एक सम्मेलन और दुनिया के विभिन्न देशों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का पर्पज क्या था। ठीक है, तो इस सम्मेलन का पर्पज ये था बच्चों कि आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था। अब ये जानना होगा बच्चों कि आर्द्रभूमि वेटलैंड्स होते क्या है। आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते क्या हैं। ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से पानी में डूबा हो या कम से कम 8 माह तक पानी में डूबा हो, भूमि कैसी हो, दलदली हो, ऐसे भाग को क्या कहेंगे, आर्द्रभूमि कहेंगे। अब बच्चों आर्द्रभूमि इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, इसके महत्व के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके महत्व हैं क्या। ठीक है बच्चों, आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि वेटलैंड्स, इसके महत्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स में होता क्या है कि जलीय पौधों की बहुलता होती है। जलीय पौधे होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जलीय पौधों की बहुलता होती है। ठीक है बच्चों, जलीय पौधों की बहुलता होती है। आगे बाढ़ को कम करने की मात्रा होती है, बाढ़ को कम करने की क्षमता होती है। मतलब बाढ़ को कम करने की क्षमता का मतलब ये होगा बच्चों, जिस तरीके से फ्लड आती है ना, मतलब बाढ़ आती है, तो इसके अंदर एक खासियत ये होती है कि ये पानी को सोखने की क्षमता रखता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि बाढ़ को कम करने की क्षमता रखता है या बाढ़ की मात्रा को कम करने की क्षमता रखता है। अगला बच्चों आपको अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित कर लेता है। अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित कर प्राकृतिक स्पंज का काम करता है। स्पंज का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्राकृतिक स्पंज किसे कहा जाता है, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को कहा जाता है। इसने कहा कि अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित कर, मतलब जो मात्रा से अधिक वर्षा होती है उसके पानी को अवशोषित कर, उसके पानी को कुछ हद तक अवशोषित कर प्राकृतिक स्पंज का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और जानते हैं इसके बारे में। 3 बिंदु ये थे आपके। अगला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। ठीक है बच्चों,
बायोलॉजिकल सवाल बनता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट की संज्ञा किसे दी जाती है, या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, भूदिरस्थियों के गुर्दे, ठीक है, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को क्या कहा जाता है, भूदिरस्थियों के गुर्दे, मतलब किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भूदिरस्थियों के गुर्दे किसे कहा जाता है, वो आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को कहा जाता है। ये इसके महत्व में बच्चों, इसलिए आर्द्रभूमि इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ, लेकिन इसमें जो भी नियम बनाए गए प्रभावी रूप से लागू कब हुए, वो 1975 को लागू हुए। ठीक है, 1975 को लागू हुए प्रभावी रूप से। 1 फरवरी 1982 को भारत क्या बना, इसका सदस्य बना। 2 फरवरी 1997 को पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया बच्चों। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को तो सम्मेलन हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस नहीं मनाया गया। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, 2 फरवरी 1997 को, और लगातार अब 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम पढ़ रहे थे भारत में नए रामसर स्थल। हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में आर्द्रभूमि के बारे में, भारत में रामसर स्थल। अभी क्या हुआ बच्चों, जनवरी 2020 में भारत में 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। ठीक है, सबसे पहले किस राज्य में हमें देखना होगा कि किस राज्य में आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स घोषित किए गए। जनवरी 2020 में भारत में 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। महाराष्ट्र में एक, और उसका नाम है बच्चों नंदूर माधमेश्वरम। ठीक है, माधमेश्वरम। पंजाब में बच्चों 3 घोषित किए गए। पंजाब में 3 घोषित किए गए। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पहला एकलौता रामसर स्थल ये घोषित किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में कोई रामसर स्थल नहीं था। पंजाब में 3 घोषित किए गए बच्चों। एक पहला है आपका केशोपुर मियानी रामसर स्थल। ठीक है, दूसरा बच्चों आपका ब्यास, और तीसरा आपका नांगल। ये 3 पंजाब में घोषित किए गए बच्चों। इसके बाद देखना है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों 6 रामसर स्थल घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश में कितने घोषित किए गए, 6। नवाबगंज, पहला है आपका नवाबगंज, ये बच्चों उन्नाव में पड़ता है, उन्नाव। ठीक है, दूसरा है आपका पार्वती अगरा, ये गोंडा में पड़ता है बच्चों, गोंडा में। ठीक है, तीसरा आपका सांडी, ये बच्चों हरदोई में पड़ता है, ये हरदोई में पड़ता है। ठीक है, 3 ही हो गए आपके। चौथा है बच्चों आपका समसपुर। ठीक है, समसपुर, ये पड़ता है बच्चों रायबरेली। 5वां है बच्चों आपका समन, ये पड़ता है बच्चों मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी। ठीक है, और 6ठा है आपका सरसाई नाबर, ये पड़ता है बच्चों इटावा। देखिए बच्चों, जनवरी 2020 में 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। महाराष्ट्र में 1, ठीक है, जिसका नाम है नंदूर माधमेश्वरम। पंजाब में 3 घोषित किए गए बच्चों। पहले आपका केशोपुर मियानी,
दूसरा आपका ब्यास और तीसरा आपका नांगल। उत्तर प्रदेश में बच्चों 6 रामसर स्थल घोषित किए गए। पहला आपका नवाबगंज जो उन्नाव में पड़ता है, पार्वती अगरा जो गोंडा में पड़ता है, सांडी जो हरदोई में पड़ता है, ठीक है, समसपुर रायबरेली में पड़ता है और समन मैनपुरी में पड़ता है, सरसाई नावर ये इटावा में पड़ता है। तो बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये बन सकता है कि भारत में अभी हाल ही में कुल कितने रामसर स्थल घोषित किए गए, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी 10। किस किस राज्य में घोषित किए गए संख्या पूछेगा। महाराष्ट्र में कितने घोषित हुए, तो 1 होगा, पंजाब में कितने 3 और उत्तर प्रदेश में कितने 6। सवाल ये भी बन सकता है बच्चों कि महाराष्ट्र में जो अभी रामसर स्थल घोषित हुआ है हाल ही में, उसका नाम क्या है, नंदूर माधेश्वरम। इसी तरीके से पंजाब में कौन है, केशवपुर मियानी, ब्यास और नांगल, 3 किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 6, पहला है आपका नवाबगंज उन्नाव में पड़ता है, पार्वती अगरा गोंडा में पड़ता है, सांडी आपका हरदोई में पड़ता है, ठीक है, समसपुर रायबरेली में और समन मैनपुरी में और सरसाई नाबर इटावा में पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो जनवरी 2020 में अभी 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। इससे पहले जनवरी 2020 से पहले भारत में 27 रामसर स्थल थे। भारत में 27 रामसर स्थल थे, घोषित रामसर स्थल थे, और 10 आपके जनवरी में घोषित हो गए 2020 में। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 37। तो वर्तमान में इस समय भारत में घोषित रामसर स्थलों की संख्या कितनी है बच्चों, 37 हुई। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली बात ही समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।